हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। अपनी प्रिपरेशन अच्छी तरीके से ही कर रहे होंगे, चाहे आप किसी भी विषय की तैयारी करते हो या किसी भी कंपटीशन की तैयारी करते हो या मैट्रिक परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी विषय की तैयारी कर रहे हैं तो आप मेरे चैनल से जुड़ सकते हैं। मेरे चैनल पर बहुत ही कम समय में ऑब्जेक्टिव प्रश्न को तैयारी कराई जाती है, जिसमें आप अपनी जानकारी को चेक कर सकते हैं कि आपकी तैयारी किस हद तक हुई है। और आज जो है थंबनेल पर देख रहे होंगे और बैकग्राउंड में स्क्रीन पर लगा हुआ है आधुनिक इतिहास से संबंधित 10 महत्वपूर्ण प्रश्न। बिल्कुल सही देखे आप स्क्रीन पर जो जो डाटा लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? आधुनिक भारतीय इतिहास से संबंधित 10 अति महत्वपूर्ण प्रश्न। अगर आप इतिहास के विद्यार्थी हैं या जिस कंपटीशन की तैयारी करते हैं आप उसमें अगर इतिहास से संबंधित प्रश्न पूछे जाते होंगे और आप उससे संबंधित तैयारी कर रहे होंगे तो आप अपनी तैयारी को यहाँ जांच सकते हैं कि आपकी तैयारी किस लेवल तक हुई है। क्लियर है? तो बहुत बात नहीं करते हुए आज का सेशन शुरू करते हैं। सेशन शुरू करने से पहले आप सेशन शुरू करने से पहले आपसे हम निवेदन करेंगे, आप मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चैनल का नाम आपके स्क्रीन पर लगा हुआ है। चैनल का क्या नाम है? चैनल का नाम है A to Z क्विक रिवीजन। मतलब बहुत ही कम समय में आप मेरे चैनल पर अगर जुड़ते हैं तो ऑब्जेक्टिव प्रश्नों की तैयारी कर पाएंगे, चाहे आप किसी भी अगर मतलब पर्पज से करते हैं फिर भी आप मेरे चैनल से निश्चित रूप से जुड़े। और आज जो है हम आपसे इतिहास से संबंधित 10 महत्वपूर्ण प्रश्न को लेकर के आए हैं। तो देर नहीं करते हुए आज का सेशन शुरू करते हैं। और आज के सेशन का पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर लगा हुआ है। चलिए क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, ध्यान से पढ़िए। क्वेश्चन लिखा हुआ है लोक हितवादी के नाम से किसे जाना जाता है। क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? क्वेश्चन लिखा हुआ है लोक हितवादी के नाम से किसे जाना जाता है और ऑप्शन आपके स्क्रीन पर लगा हुआ है। चलिए ऑप्शन को ध्यान से देखिए। ऑप्शन में क्या लिखा हुआ है? ऑप्शन में लिखा हुआ बाल गंगाधर तिलक को, गोपाल हरि देशमुख को, दादा भाई नौरोजी को या इनमें से किसी को नहीं। क्लियर है? चलिए ऑप्शन देकर के इसका आंसर कर सकते हैं आप। और कमेंट बॉक्स में आंसर आप लिख सकते हैं, या कमेंट बॉक्स में नहीं भी लिखते हैं तो आप खुद ब खुद आपको पता चलेगा कि आप 10 प्रश्नों में से कितने सारे प्रश्नों के सही आंसर दे पाए। अगर आप 10 क्वेश्चन में से कम 7-8 क्वेश्चन का अगर आंसर आप दे पाते हैं सही सही तो ऐसा मान के चलें कि आपकी तैयारी बेहतर है और आपकी इस तैयारी से आगे वाले कोई चीज जो है क्लियर हो सकता है, उसको आप क्रैक कर सकते हैं। क्लियर? और इससे अगर कम नंबर आता है, 5-6 नंबर आता है, 5 नंबर आता है या उससे भी कम है तो आपको और अधिक पढ़ने की आवश्यकता होगी। तो चलिए इस क्वेश्चन को देखिए। और इस क्वेश्चन के लिए सही आंसर क्या होगा? सही आंसर हो जाएगा इसका गोपाल हरि देशमुख। किसको? गोपाल हरि देशमुख को। मतलब लोक हितवादी के नाम से किसको जानते हैं? गोपाल हरि देशमुख को जानते हैं। क्लियर है? चलो जी अगले क्वेश्चन को लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपके स्क्रीन पर कुछ इस तरह से। चलिए क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ? क्वेश्चन में लिखा हुआ पाकिस्तान शब्द का जन्मदाता किसे कहा जाता है या किसे माना जाता है। क्लियर है? आज का जो पाकिस्तान है, पाकिस्तान जो नाम दिया था वह कोई व्यक्ति था, उस व्यक्ति का नाम आपको बताना है। उसी को ध्यान में रख करके इस क्वेश्चन को फ्रेम किया गया है। और क्वेश्चन का ऑप्शन कुछ इस तरह से दिया हुआ है चौधरी रहमत अली, मोहम्मद अली जीना, और ग में है बाल गंगाधर तिलक और घ में इनमें से कोई नहीं। क्लियर है? और ऑप्शन आपके स्क्रीन पर, ऑप्शन को देख करके इसका आंसर आप कर सकते हैं। और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क, अर्थात चौधरी रहमत अली। क्या नाम था उसका? चौधरी रहमत अली। यानी पाकिस्तान शब्द का जो सबसे पहली बार यूज किया था उस आदमी का क्या नाम था? चौधरी रहमत अली। क्लियर है? चलिए अगले क्वेश्चन को लेते हैं। अगले क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर कुछ इस तरह से यहां लगा हुआ है। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन लिखा हुआ है हरिजन सेवक संघ के संस्थापक अध्यक्ष कौन थे। क्लियर है? क्वेश्चन में थोड़ा सा ट्विस्ट दिया हुआ है, थोड़ा सा आपको चेंज करने का, घुमाने का प्रयास किया गया है। क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है? क्वेश्चन में लिखा गया है हरिजन सेवक संघ के संस्थापक अध्यक्ष। संस्थापक नहीं लिखा गया, इसमें लिखा गया क्या? संस्थापक अध्यक्ष कौन थे। और ऑप्शन कुछ इस तरह से स्क्रीन पर लगा हुआ ऑप्शन महात्मा गांधी, घनश्याम दास बिरला, चमन दीव या इनमें से कोई नहीं। क्लियर है? और इस क्वेश्चन के लिए सही आंसर हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा घनश्याम दास बिरला। क्लियर है? मतलब जिस समय इसकी स्थापना की गई थी उस समय जो अध्यक्ष बने थे उसका क्या नाम था? उनका घनश्याम दास बिरला। और जो संस्थापक थे इसकी जो स्थापना जिन्होंने किया था उनका क्या नाम था? महात्मा गांधी। इसमें दो क्वेश्चन है, अगर संस्थापक पूछेगा तो महात्मा गांधी और संस्थापक अध्यक्ष पूछे तो क्या उसका आंसर करेंगे? घनश्याम दास बिरला। क्लियर है? चलो जी अगला क्वेश्चन लगाओ। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर कुछ इस तरह से लिखा हुआ है। चलिए जी क्वेश्चन पढ़िए। क्वेश्चन क्या लिखा हुआ? क्वेश्चन लिखा हुआ महात्मा गांधी कांग्रेस के अध्यक्ष कितने बार बने थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में आप सभी जानते होंगे, इसकी स्थापना कब थी इसको भी जानते होंगे। 1885 ईस्वी में उसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे। बहुत सारा क्वेश्चन फ्रेम होता है और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में जानना भी चाहिए अगर आप इतिहास को जानते हैं तो, है ना। और इस क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़े। क्या लिखा? महात्मा गांधी जो है कांग्रेस के अध्यक्ष कितने बार बने थे। ऑप्शन लगाया हुआ आपके स्क्रीन पर, ऑप्शन देखिए आप। ऑप्शन में क्या लिखा हुआ? ऑप्शन में लिखा हुआ है 1 2 3 4, 1 बार कि 2 बार कि 3 बार कि 4 बार। और इस क्वेश्चन के लिए मतलब इस अभी जो क्वेश्चन लगा हुआ अध्यक्ष वाला क्वेश्चन है, इसका आंसर हो जाएगा 1 बार। यानी महात्मा गांधी जो है
कांग्रेस के अध्यक्ष केवल और केवल कितना बार बने थे? एक बार बने थे। और थोड़ा सा एडिशनल जानकारी आपको पता होनी चाहिए, वो भी अध्यक्ष जो बने थे उस कब बने थे? 1934 में बने थे। और जो सम्मेलन जो हुआ था महात्मा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का, जिसमें महात्मा गांधी जी अध्यक्ष बने थे, वो कहाँ हुआ था? बेलगांव में हुआ था। बेलगांव कहाँ है? कर्नाटक में। क्लियर है? मतलब इस क्वेश्चन से संबंधित इतनी जानकारी आपको होनी चाहिए। क्लियर है? चलो अगले क्वेश्चन को लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आप स्क्रीन पर लगा। चलिए क्वेश्चन देखिए 5 नंबर। क्या है 5 नंबर क्वेश्चन? क्वेश्चन लिखा हुआ ऑपरेशन जीरो आवर। ऑपरेशन जीरो आवर का संबंध किससे है? क्लियर है? ऑप्शन आपके स्क्रीन पर है। चलिए ऑप्शन देख करके आंसर करिए। ऑप्शन लिखा हुआ है असहयोग आंदोलन से, कि भारत छोड़ो आंदोलन से, कि जालियांवाला बाग हत्याकांड आंदोलन से, या इनमें से किसी से नहीं। क्लियर है? चलिए ऑप्शन देख करके आंसर करिए इसका। और थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया, असहयोग को ध्यान से पढ़ लीजिएगा। असहयोग आंदोलन, क्या लिखा हुआ है? असहयोग आंदोलन। मतलब ऑपरेशन जीरो आवर का संबंध किससे है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा भारत छोड़ो आंदोलन से। क्लियर है? भारत छोड़ो आंदोलन बहुत ही फेमस आंदोलन है जो 1942 में हुआ था। उम्मीद है आप इसके बारे में जानते होंगे। और इसका जो नारा था, भारत अंग्रेजों भारत छोड़ो, मतलब करो या मरो, है ना। तो उस समय जो है जब लड़ाई जो चल रही थी, तो उस समय क्या किया अंग्रेजों ने? क्या किया, इसमें जितने सारे क्रांतिकारी भारतीय क्रांतिकारी लोग थे, उन लोगों को क्या किया? बहुत जल्दी जल्दी पकड़ करके जेल में डालने का प्रयास किया, मतलब डाला भी। उसी ऑपरेशन को बोला जाता है क्या चीज? ऑपरेशन जीरो आवर। यानी बहुत कम समय में सभी को पकड़ करके जेल में डाल दिया, है ना। इसलिए इसका ऑप्शन आंसर क्या हो जाएगा? ऑपरेशन जीरो आवर का संबंध किससे है? भारत छोड़ो आंदोलन से। क्लियर है? चलो जी अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आपके स्क्रीन पर कुछ इस तरह से यहां लगा। चलिए क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन में लिखा माइकल ओ डायर को किसने मारा? जिसको हम लोग जनरल डायर बोलते हैं अक्सर, जिसका संबंध किससे था? जालियांवाला बाग हत्याकांड से। नहीं, जब जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था उस समय अंग्रेज का रिप्रेजेंटेटिव कौन था? जनरल ओ डायर था। तो इसमें क्वेश्चन बनाया गया माइकल ओ डायर को किसने मारा था? ऑप्शन आपके स्क्रीन पर है। ऑप्शन है भगत सिंह, और ख में है बाल गंगाधर तिलक, और ग में है उधम सिंह, और घ में इनमें से किसी ने नहीं। क्लियर है? तो इस क्वेश्चन के लिए सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ग, अर्थात उधम सिंह, है ना। उधम सिंह ने मारे थे। उधम सिंह कहाँ के थे? तो पंजाब के थे। और कब मारे थे? तो 1940 ईस्वी में मारे थे। क्लियर है? चलो जी अगला क्वेश्चन लगाओ। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर इस तरह से क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन क्या लिखा हुआ? इतिहास का पिता किससे कहा जाता है ना। फादर ऑफ हिस्ट्री जिसको बोल सकते हैं आप। मतलब इसमें वही क्वेश्चन कह रहा है कि इतिहास का पिता किससे कहते हैं। आप ऑप्शन आपके स्क्रीन पर है। चलिए ऑप्शन देखिए। ऑप्शन में क्या लिखा हुआ? मदन मोहन मालवीय, या ख नंबर में लिखा है राजा राम मोहन राय, और ग में लिखा हुआ हेरोडोटस, और घ में लिखा हुआ है इनमें से कोई नहीं। क्लियर है? तो आपको आंसर बताना है इसका, और सही आंसर इसका उम्मीद है आप बताएंगे। और मैं बताऊं आपको, इसका सही आंसर हो जाएगा हेरोडोटस। क्या आंसर होगा इसका? हेरोडोटस। अगले क्वेश्चन को लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 नंबर क्वेश्चन को देखिए। सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु कब हुई थी, है ना। सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु कब हुई थी? मृत्यु के बारे में तो प्रमाणित डेट नहीं है, लेकिन जो माना जाता है उसी के आधार पर इसको आंसर करना है आपको। और इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन कुछ इस तरह से दिया हुआ है। 1955 है, 1954 है, 1945 या 1920 है। और आपको इसको सही आंसर इस क्वेश्चन का बताना है। और इस क्वेश्चन के लिए सही आंसर हो जाएगा 1945। क्या आंसर हो जाएगा? 1945 हो जाएगा। क्लियर है? चलो जी अगला क्वेश्चन को देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर कुछ इधर से लगा हुआ है। ऑप्शन देखिए, आंसर क्वेश्चन देखिए और इसका आंसर करिए। क्वेश्चन है 9 नंबर में, प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? क्लियर है? गोलमेज सम्मेलन 3 गो हुआ था, है ना। पहले आप इसको देखिए, इसका आंसर करने का प्रयास करिए, फिर आगे की तरफ कुछ बात को हम डिस्कस करेंगे। क्या लिखा हुआ है कि प्रथम गोलमेज सम्मेलन? ऑप्शन दिया हुआ है 1928, 1929, 1930, 1931। आपको आंसर बताना है। और इस क्वेश्चन के लिए मतलब प्रथम गोलमेज सम्मेलन के लिए सही आंसर हो जाएगा 1930। क्या आंसर हो जाएगा? 1930 होगा। यानी प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? 1930 में हुआ था। दूसरा कब हुआ था? 31 में हुआ था। और तीसरा कब हुआ था? 32 में। इसको आप लिंक करके याद कर सकते हैं। प्रथम, द्वितीय और तृतीय कब कब हुआ था? 1930, 1931 और 1932। और चूंकि इस क्वेश्चन में दिया प्रथम गोलमेज सम्मेलन, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1930 होगा। क्लियर है? और आज के सेशन का अंतिम क्वेश्चन कुछ इस तरह से लगा हुआ। उम्मीद है आप इसका आंसर करेंगे निश्चित रूप से। और क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर लगा हुआ, क्वेश्चन को पढ़िए, ऑप्शन को पढ़िए, आंसर दीजिए। क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? क्वेश्चन लिखा हुआ है भारतीय सुधार समिति की स्थापना किसने की? भारतीय सुधार समिति की स्थापना
किसने किया? ऑप्शन लिखा हुआ है गोपाल हरि देशमुख ने, दादा भाई नौरोजी ने की, या दोनों ने मिलकर की, या इनमें से किसी ने नहीं की। क्लियर है? ऑप्शन को देखिए, आप इसका आंसर करिए। ऑप्शन आपके स्क्रीन पर लगा हुआ है। और इस क्वेश्चन के लिए, मतलब 10 नंबर क्वेश्चन के लिए जो आखिरी क्वेश्चन है, इसके लिए सही आंसर हो जाएगा दादा भाई नौरोजी ने की। क्लियर है? और इस तरह से आज का सेशन खत्म होता है। उम्मीद करते हैं आप 10 गो क्वेश्चन में से कम अगर 7-8 का आंसर देते हैं तो आप अपने आप को सही समझ सकते हैं। नहीं तो अगर आप किसी चीज की तैयारी कर रहे हैं तो आपको और बेहतर तरीके से पढ़ने की आवश्यकता है, ताकि इससे अगर कम नंबर आता है तो आप उसमें फाइट नहीं कर पाएंगे। क्लियर है? तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।